सताणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो धोये सर्वसारं जन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकलक तोड़िके माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़िके नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। ग्रंथादिराज समयसार जी है। इस समयसार ग्रंथ की छठी गाथा को आधार बनाकर ज्ञायक भाव की यहाँ चर्चा चल रही थी। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। आचार्य देव यहाँ उस ज्ञायक भाव का स्वरूप बताना चाहते हैं, जो ज्ञायक भाव आज तक कभी हमने जाना नहीं, पहचाना नहीं, जिस ज्ञायक भाव को आज तक कभी हमने अनुभव में लिया नहीं। पूरा का पूरा समयसार ग्रंथ इसी ज्ञायक भाव का वर्णन करने के लिए समर्पित है। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाऊंगा। एकत्व और विभक्त, एकत्व माने अपने अनंत गुणों का अभेद, वो एकत्व, और विभक्त माने पर से भिन्न। तो पर और पर्यायों से भिन्न और अपने अनंत गुणादिक से अभिन्न, वो है एकत्व विभक्त आत्मा। वो एकत्व विभक्त आत्मा ही ज्ञायक भाव है। ज्ञायक भाव कोई और नहीं है। यहाँ ज्ञायक भाव कहकर के क्या कहना चाहते हैं? ज्ञायक भाव कहकर के जानने की पर्याय को भी नहीं लेना चाहते। ज्ञायक भाव कहकर के यहाँ पारिणामिक भाव के साथ साथ में जानन पने को भी शामिल किया है। जानना और किसको जानना वो यहाँ शामिल नहीं है। जानन पना मात्र, वो जिसका स्वभाव है, वो बात यहाँ है। मूल गाथा पढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। को असो शुद्ध आत्मेति चेत नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम अनादो जो सो दुसो चेव एवं भणन्ति शुद्धम। क्या ये शब्द कैसा गजब लगता है। एवं भणन्ति शुद्धम नादो जो सो दुसो चेव, नादो जो सो चेव, जो है सो है, बस यायक। इसकी व्याख्या करते समय आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत ही सुंदर शब्द दिए। वे कहते हैं कि स्वयं स्वयं के द्वारा, देखो क्या क्या शब्द हैं, स्वयं स्वयं के द्वारा। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, गुजराती का हिंदी पढ़ रहा हूँ। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न न हुआ होने से, अनादि सत्ता रूप है। ये ज्ञायक भगवान आत्मा कैसा है? अनादि सत्ता स्वरूप है। अनादि सत्ता स्वरूप मतलब अनादि से है,
इसको बनाने वाला कोई नहीं है, और कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। ये ज्ञायक आत्मा अनादि भी है और अनंत भी है। नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। नित्य है, उद्योत रूप है, प्रकाशमान है, और इसका नित्य उद्योतपना क्षणिक नहीं है, माने परमानेंट है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो ज्ञायक भाव एक भाव है, वो ज्ञायक भाव वो कैसा है, उस ज्ञायक भाव की चर्चा कर रहे हैं। माने ज्ञायकता से प्रसिद्ध है, वो ज्ञायक भाव कैसा है, अभी आगे चल करके कहना चाह रहे हैं कि उस ज्ञायक भाव का स्वरूप एक बार समझ लो तो आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आत्मा कैसा है? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म, या नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनसे भिन्न है। न केवल इन कर्मों से भिन्न है, अपितु इन कर्मों के अभाव में उत्पन्न होने वाली पर्याय से भी भिन्न है। यहाँ तो उस ज्ञायक भाव की चर्चा कर रहे हैं जिस ज्ञायक भाव के अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है, जिस ज्ञायक भाव के जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें लीनता का नाम ध्यान है, जिस ज्ञायक भाव के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, जिस ज्ञायक भाव के आश्रय से अनंत सुख प्रकट होता है, जिस ज्ञायक भाव का अवलंबन लेने वाले आज तक सिद्धत्व की प्राप्ति किए हैं। वर्तमान में जितने जीव मोक्ष जा रहे हैं वो उस ज्ञायक भाव के आश्रय से ही जा रहे हैं। भूतकाल में जितने गए हैं उन्होंने उसी का अवलंबन लिया है, और भविष्य में भी जितने जीव सिद्धत्व की प्राप्ति करेंगे वे उसी के अवलंबन से करेंगे। कौन है आखिर वो ज्ञायक भाव? कैसा है वो ज्ञायक भाव? उस ज्ञायक भाव का स्वरूप क्या है? उसकी महिमा क्या है? पूरा ग्रंथ उस ज्ञायक भाव की चर्चा के लिए समर्पित है। वो ज्ञायक भाव माने वो भाव जड़ रूप नहीं है, जड़ रूप नहीं होता। देखो थोड़ा आगे पढ़ता हूं मैं, बात थोड़ी सी आगे चलाते हैं अपन। ऐसा जो ज्ञायक भाव एक भाव है, वह संसार की अवस्था में, एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से। संसार अवस्था में किसकी चर्चा है? अनादि से बंध पर्याय है। संसार अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति, क्षीर माने दूध, नीर माने उसकी भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, इसका मतलब अनादिकाल से आत्मा इस संसार अवस्था में देखें तो कर्मों के साथ में था, और कर्मों के साथ में इस आत्मा का संबंध भी दूध पानी की तरह संबंध था। संयोग संबंध नहीं है और तादात्म्य संबंध भी नहीं है, सर्वथा पृथक भी नहीं है और सर्वथा अभेद भी नहीं है। आप समझे? यहाँ संबंध जो है अनादिकाल से आत्मा का कर्म के साथ में कैसा संबंध है? कैसा संबंध है कर्म के साथ में? बोले दूध पानी की तरह, ज्ञान और आत्मा की तरह नहीं। वो तो तन्मय एक ही हाँ, ज्ञान और आत्मा तो तादात्म्य है, एक में एक है। ज्ञान और आत्मा का जैसा संबंध है उस संबंध की यहाँ बात नहीं है, वो तो अलग हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर कैसा संबंध होगा? कि शरीर और आत्मा जैसा संबंध होगा कि नहीं? वैसा भी नहीं है। इस बंध प्ररूपणा में ये संबंध, बोले कपड़े, व्यापार, बिजनेस, घर बार, महल मकान, उनके संबंध जैसा संबंध होगा? बोले नहीं। तो कैसा संबंध है? अरे ऐसे तक उदाहरण दिए हैं कि एक बर्तन में रखे हुए अलग अलग पदार्थ, कोई फल रखे हुए हैं बर्तन में, उसमें समझिए आप अनार के दाने भी हैं और अंगूर भी हैं। तो अंगूर और अनार के दाने जिस तरह से संबंध है उनका एक ही प्याले में, ऐसा संबंध भी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृति अलग है। सही है।
तो कैसा संबंध है कि दूध और पानी जैसा संबंध, माने जिस तरह से दूध और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये अलग अलग किया जा सकता है हंस द्वारा जी, क्या, या विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा उसको पृथक पृथक करना संभव हो, ठीक है ना। लेकिन दूध का और पानी का, दूध में मिले हुए पानी का क्षेत्र अलग नहीं है, प्रदेश भेद नहीं है। इस तरह से आत्मा और कर्म अनादि काल से इन दोनों के प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा अनादि काल से संबंध होने पर भी क्या शब्द दिए, पर भी, इसका मतलब ऐसा होने पर भी, इसका मतलब बात पलटने वाली है। ये जो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि बात पलटने वाली है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उसके बावजूद भी $2 खर्च नहीं होते। तो मतलब बात पलट गई ना, उसके अपोजिट बात आएगी। इनमें इनकी पावर बहुत होने के बावजूद भी ये उसका प्रयोग नहीं करते। कोई भी बात कहें अपन तो यदि पर भी लगा दिया, किंतु परंतु ऐसा होने पर भी, इसका मतलब बात पलटने वाली है। अभी तक क्या बात कही है, संसार अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, माने बंध पर्याय की अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति दूध पानी के समान कर्म पुद्गलों के साथ, क्या, कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए। अभी भले ही वो एक साथ दिखाई दे रहे हो, दूध और पानी क्षीर नीर के समान, तो भी दूध के स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो पानी से भिन्न है। बात सही है। पानी के स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो दूध के स्वभाव से भिन्न है। बात सही है। तो आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर के द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कर्म से भिन्न दिखाई देता है। भले ही एक में को, अभी इतना ही नहीं, देखा जाए तो आत्म स्वभाव के नजदीक जाकर के देखा जाए तो द्रव्य कर्म ही नहीं, ये कह रहे हैं दूरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, बड़े शब्द थोड़े से जटिल दिखेंगे आपको, कठिन लग रहे हैं शब्द। दूरंत, दूर है अंत जिसका, दूर है, दूर मतलब कठिन है, अंत होना जिसका, वो है दूरंत। क्योंकि कषायों का अंत आसानी से नहीं होता है। ये जीव यहाँ कषायों का अंत करना चाहता है गृहस्थी में, कषायों का अंत मुनि अवस्था में भी 9वें गुण स्थान के ऊपर जाकर के होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे तो कषाय हो सकती है क्या, वही बात इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे तो चलेगा। ये जो चलेगा की जो भावना है, ये भावना विभाव को अपनाने की भावना है, विभाव को तेज करने की, विभाव को तेज करने की भावना है। ज्ञानी जीव इस बात को जानते हैं कि अभी 9वें गुणस्थान तक ये कषाय रहेगी, 10वें गुणस्थान तक भी सूक्ष्म लोभ का स्वभाव रहेगा, लेकिन लोभ रखने योग्य है, ये बात 4थे गुणस्थान में भी नहीं होती। बात सही है। रहेगा लेकिन रखने योग्य नहीं है, इस बात का निर्णय प्रथम भूमिका में किया जाएगा। रहेगी कोई बात नहीं, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, अपनाने योग्य नहीं है कि साहब इतनी तो चलेगी, क्या बात करते हो, इतनी चलेगी। यदि ऐसा वचन आपके मुंह से निकलता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, अभी पात्रता नहीं है। कषाय के प्रति अपनत्व बुद्धि है ना, कषाय को रखने की भावना है ना, विभाव के प्रति अपनापन है ना, जिसका विभाव के प्रति अपनापन है उसका स्वभाव के प्रति अपनापन कैसे होगा। सही है। जिसका स्वभाव के प्रति अपनापन हो उसका विभाव के प्रति अपनापन नहीं हो सकता। लेकिन देखो इस अज्ञानी की दशा कैसी है, ये अनुशासन प्रशासन के नाम पर क्रोध को रखना चाहता है। पंडित जी थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है,
सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। मैं थोड़ा बहुत भी गुस्सा नहीं करूं ना तो ये सब कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अनुशासन के लिए थोड़ा बहुत गुस्सा जरूरी है। और स्वाभिमान के नाम पर मान को रखना चाहता है। सही है, स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। क्या थोड़ा बहुत तो मान, अरे साहब अपनी इमेज का थोड़ा बहुत तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। क्या चाहता है? मान को रखना चाहता है। ये क्रोध और मान आदि कषाएं ये रखने योग्य है। इसी तरह से हम जगत में छल तो ना करें क्या, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम ऐसा छल ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो, लेकिन जिससे तकलीफ नहीं हो ऐसा तो चल सकता है। हम भले ही धन का लोभ नहीं रखें, लेकिन मोक्ष का लोभ, स्वाध्याय का लोभ, ये तो चलेगा ना। किसी न किसी रूप में ये अपने अनादिकालीन संस्कारों के वशीभूत होकर के कषायों को रखना चाहता है। ये कह रहे हैं जब तक कषायों के प्रति अपनत्व बुद्धि रहेगी तब तक ये कषायें तुझे छोड़ करके नहीं जाएगी। हमने कहा था ना, कषायों के प्रति अपनापन तोड़ दो, ये कषायें इतनी सज्जन हैं कि आपके घर में टिकेंगी नहीं। दूरंत कषाय चक्र, कषायों का चक्र और दूरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, कषाय चक्र के उदय की, देखो कषाय चक्र के उदय की बात कर रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये कषाय चक्र चारित्र मोहिनी नामक द्रव्य कर्म है। कषाय दो तरह की होती है, कषाय पुद्गल है या कषाय चेतन की पर्याय है। बोल, पुद्गल है या चेतन की पर्याय है। कषाय चारित्र मोह नामक कर्म प्रकृति का नाम भी कषाय है। क्रोध दो तरह का, एक क्रोध नामक कर्म प्रकृति, वो पौद्गलिक प्रकृति है, वो पुद्गल परमाणुओं की जैसे है, वो कर्म है। हाँ, उनका उदय आएगा। तो एक तो वो कषाय हो गई और दूसरी कषाय हो गई जीव के भाव। उस चारित्र मोहनी कर्म के उदय होने पर जीव में जो विभाव भाव उत्पन्न हुए, ये विभाव भाव यद्यपि जीव की पर्याय है, लेकिन जीव की पर्याय होते हुए भी कंट्रोल में किसके है? पुद्गल के, चारित्र मोहनी कर्म के कंट्रोल में। देखो परिस्थितियां कैसी होती है। घटना एक, उस घटना में आपको गुस्सा आएगा कि अभिमान होगा कि मायाचार होगा कि डर लगेगा कि हंसी आएगी कि कैसी परिस्थिति बनेगी, एक ही घटना में। ये डिपेंड करता है आपके अंदर में चारित्र मोहनी कौन सी कर्म प्रकृति का उदय चल रहा है। ये बहुत मार्मिक शब्द देना चाह रहे हैं यहाँ पर आगे। पहले ये समझ लो आप, हमारे होने वाले परिणाम, इन परिणामों में बहुत हद तक वो निर्भर करते हैं कर्म के उदय से। कर्म का उदय इस जीव को विकार कराता नहीं है, खुद अपनी नबड़ाई से। हाँ, ये खुद विकार करता है। अभी हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऐसा समझिए कोई व्यक्ति, कोई बालक अपने माता पिता के साथ में चल रहा था रोड पर, और चलते चलते एकदम केले के छिलके पर पांव रखा और फिसल गया। फिसल सकता है कोई भी बच्चा। अब क्या होगा बताओ, क्या हुआ? बाबूजी चिल्लाएंगे, ध्यान नहीं रखता है, ध्यान नहीं रखता है। पिताजी डांटने लगे, ध्यान नहीं रखता है। और माँ घबरा गई एकदम, अरे बेटा तो चोट तो नहीं आई। और वहां पास में मोटरसाइकिल पर बैठे थे कुछ लड़के, वो हंसने लग गए। घटना एक, वो हंसे क्यों, उसको भय क्यों हुआ, इसको क्रोध क्यों आया, बताओ। एक ही घटना में सबकी एक जैसी परिस्थिति क्यों नहीं हुई? जिसके अंतरंग में जैसे कर्म का उदय चल रहा था वैसी परिस्थिति बाहर में बनी, कमजोरी के कारण, स्वयं की कमजोरी के कारण। अब ये कहना चाह रहे हैं कि तेरे ये कषाएं जो भावरूप कषाएं हैं, जो चेतन की पर्याय में है, ये किसके कंट्रोल में चलती है? बोले कर्म के उदय के कंट्रोल में चलती है। तो जो कर्म के उदय के कंट्रोल में चले वो कर्म की, जो पुद्गल के हिसाब से चले वो पुद्गल का,
जो जिसके हिसाब से चले वो उसका। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत मार्मिक शब्द हैं। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे इसके बारे में। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, गुजराती में ख्याल में आ रहा है ना, यही शब्द है, यही शब्द है ना। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो दूरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से, ये विचित्र है, कभी क्रोध का उदय, कभी मान का उदय, कभी मायाचारी, कभी लोभ का उदय, बड़ी विचित्र तरह की परिस्थितियां बनती है। कभी कभी बच्चा कोई गलती नहीं करता और एकदम डांट पिट जाती है, लगता है यार मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी डांट पिट रही है। कभी वो घर में आता है तो ये सोच करके आता है आज तो पापा बहुत डांटेंगे, और डांटते ही नहीं है। तो बड़ी विचित्र तरह की परिस्थितियां बन जाती है। इन सारी परिस्थितियों में ये अपने अपने कर्म का उदय कार्य करता हुआ दिखाई देता है। उसके वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, कषाय भाव का जब उदय आता है, दूरंत कषाय चक्र, दूरंत माने जिसका अंत करना कठिन है, ऐसे कषाय का जब तीव्र उदय भाव जब आ रहा है तो उस उदय भाव की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक शुभाशुभ भाव, कषाय चक्र का उदय आया। कषाय चक्र के उदय में पुण्य और पाप उत्पन्न करने वाले कुछ भाव इस जीव के होंगे, ठीक है। जब कषाय का उदय आया तो कषाय के उदय ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके उदय के निमित्त से इस जीव ने जो भाव किए, ये भाव या तो पुण्य बांधने वाले थे या पाप बांधने वाले थे। हमारे प्रति समय के परिणामों से या तो पुण्य बनता है या पाप बनता है। तो कहते हैं उन भावों से, अब अभी ये उससे आगे बढ़ रहे हैं, अनेक शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए वे प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। समझ में आई क्या? ये प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है की व्याख्या कर रहे हैं अमृतचंद्राचार्य देव। हाँ, ये प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, इसके बारे में क्या समझा रहे हैं कि कहा विभाव भाव रूप नहीं परिणमता होने से, ये जड़ रूप नहीं परिणमता होने से, कि कौन जड़, ज्ञानावरणी आदि मोहनी कर्म, चारित्र मोहनी कर्म, वो तो जड़ था ही। उन भावों के निमित्त से होने वाले पुण्य पाप को बांधने वाले जो शुभाशुभ भाव थे, ये शुभाशुभ भाव भी जड़ हैं। क्या बात कर रहे हैं? शुभाशुभ भाव तो चेतन है, शुभाशुभ भाव तो चेतन में होते हैं, होते होंगे। कौन उत्पन्न कर रहा है? इसका उत्पादक कौन है? कर्म। कर्म कर्म के हिसाब से चल रहे हैं, वो उसके हिसाब से चल रहा है, ये स्वभाव के हिसाब से नहीं चलता है। इसलिए वे प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये शुद्धता की व्याख्या कर रहे हैं, ये कितनी गजब की बात कह रहे हैं यहाँ पर। देखो आप भाई साहब, ये जो चर्चा कर रहे हैं, ये उस सिद्ध स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, जो सिद्ध स्वरूप जिसमें कर्म नहीं थे, विभाव नहीं था और स्वभाव रूप निर्मल पर्याय भी नहीं थी। ये साहब शुद्ध की बात कर रहे हैं कि सिद्ध की बात कर रहे हैं? सिद्ध भी तो शुद्ध हैं, क्योंकि क्या होता है, जब प्रमत्त अप्रमत्त से रहित शुद्धता की बात कही जाती है तो इसके दिमाग में आता है प्रमत्त माने 1 से 6 गुणस्थान, अप्रमत्त माने 7वें से 14वां गुणस्थान। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, इसका मतलब गुणस्थानों से पार है। गुणस्थानों से पार है, इसका मतलब सिद्ध भगवान है। क्यों? जब प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है तो कौन होंगे वो? गुणस्थान नहीं है तो कौन होंगे? उन्हें सिद्ध भगवान होंगे। लेकिन भाई गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की बात नहीं है, ये तो गुणस्थानों में रहते हुए गुणस्थानातीत है, उसकी बात है। क्या
जो गुणस्थानों से पार हो गया हो और सिद्धत्व की प्राप्ति की हो, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ तो चर्चा उसकी है गुणस्थानों में रहता हुआ भी गुणस्थान से भिन्न है। समझ में आ रही है? कर्म के बीच में रहता हुआ कर्म से भिन्न है, विभाव के बीच में रहता हुआ विभाव से भिन्न है, ये उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ तो संसारी और सिद्ध ऐसे दो अवस्थाओं की बात नहीं है, वो दोनों अवस्थाएं तो यहाँ समान है। प्रमत्त अप्रमत्त ये संसारी अवस्था है, और प्रमत्त अप्रमत्त से रहित गुणस्थानातीत वो सिद्ध अवस्था है। यहाँ तो कह रहे हैं वो दोनों ही अवस्थाएं जिसमें नहीं है, वो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। तो अभी एक प्रश्न हो हाँ पूछूं मैं? हाँ हाँ बोलिए ना। इसको आप दर्पण के हिसाब से समझाएं। इसको दर्पण के हिसाब से समझाएंगे आगे। अभी टीका तो चालू हुई है। अच्छा। अभी तो ज्ञायक भाव की चर्चा करते समय उसको दाह्य दायक के आधार पर समझाएंगे। कई विवक्षाओं से यहाँ समझाने वाले हैं ये अभी आगे। वो ज्ञायक भाव कैसा शुद्ध कहने में आता है, उस शुद्धता की चर्चा। अभी तो टीका तो लंबी है। अभी स्वपर प्रकाशक स्वभाव की भी चर्चा करेंगे। ज्ञायक में ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं है। बात सही है। तो अभी तो अपन ने पढ़ा ही बहुत कम है। अभी तो टीका शुरू हुई है। सच में ये तो भी गहराई से इनमें चर्चाएं करें तो इतने रहस्य निकलने वाले हैं जो कल्पना से पार है। जिन जीवों ने कभी नहीं सुनी हो, तो हम तो कभी कभी ऐसा लगता है सुन करके इतने अभ्यस्त जैसे हो गए हैं कि वो सम्यक दर्शन दूर हो गया है। क्या महेंद्र भाई, ये सम्यक दर्शन दूर इसलिए हो गया है कि हम इन बातों को सुन करके कहते हैं ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे को मालूम है, तो पर्याय से पार है। हाँ कोई नई बात बताओ, ये तो मालूम। तो यही प्रॉब्लम है सबको। और कुछ चलाओ, और कुछ चलाओ। ज्ञानादि अनंत गुणों का समुदाय मालूम है मेरे को, असंख्यात प्रदेश, ये सब पता है। गुण भेद आदि से अभेद है बोले मालूम है, पर्याय से पार है बोले पता है। राग तेरे में नौ कर्म नहीं है, तेरे में द्रव्य कर्म नहीं है, तेरे में भाव कर्म नहीं है बोले मालूम है मेरे को। अब तुझे क्या बताएं, तेरे को सब पता है तो तू भगवान बन गया। मुझे सब पता है। अरे ये तो वास्तव में इन बातों को सुनकर के ऐसा रोमांच होना चाहिए। ये तो पहली बार जो व्यक्ति सुने और वो पहली बार सुनने पर उसके अंतर में जो उत्साह आता है वो उत्साह निरंतर रहना चाहिए हमारे को। मैं यही हूँ, बस मैं यही हूँ। सुनो भाई, आपने हलवा कितनी बार खाया होगा? अनगिनती बार खाया है ना। हाँ। फिर भी आज यदि हलवा बनता है तो मजा आता है कि नहीं खाने में? रिपीटेशन में नीरसता तो नहीं होती है? अरे पहले कई बार, तो फिर ये तत्व की चर्चा सुनने में नीरसता क्यों होती है? सुनो, टोडरमल जी कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 17 पर, पीछे कही ये बात। वो कहते हैं इस जीव को जिनवाणी की चर्चा सुनते समय ऐसे विचार आने चाहिए, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, और ये अज्ञानी ऐसा कहता है मुझे सब खबर है। मुझे सब खबर है। कोई नई बात बताओ पंडित जी। जो आखिरी 4 लाइन आपने ली, हाँ, तो फिर से दोहराए और जैसे से समझाए कि उसमें कहना चाहते हैं कि पाप पुण्य का शुभ अशुभ भाव तो है, लेकिन वो जो कर्म से हिसाब से पाप पुण्य का शुभ अशुभ भाव, पाप पुण्य बांधने में समर्थ शुभ अशुभ भाव, उन भावों को जड़ कह करके पुकारा जा रहा है यहाँ। जो बात आगे चलकर इसी समय सार ग्रंथ में गाथा 72 में कहने वाले हैं। आगे 72वीं गाथा में इन विकारी भावों को जड़ सिद्ध किया है। ये विकारी भाव जड़ हैं, अचेतन है। ये विकारी भावों को जड़ कह रहे हो? हाँ, इनको हम जड़ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम इसलिए जड़ कह रहे हैं क्योंकि ये विभाव भाव जड़ के द्वारा निर्मित हैं। जो भाव जड़ से बने हो वो जड़ रूप कैसे नहीं होंगे? ये लोग जो कहना चाहते हैं, जो नायक भाव
और बाकी के जो सारे हैं वो मेरे परिवार के नहीं है। हाँ, बस मेरे परिवार के सदस्य नहीं है। ज्ञानियों को ये बात निरंतर अनुभव में आ रही है। ये बात लिखी ना ऊपर अभी, जी। क्या लिखा है? स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। तो नित्य उद्योत रूप होने से इसका मतलब ज्ञानियों को सदा प्रकट है, ज्ञानियों को सदा पकड़ में आ रही है, ये ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए वो समता भाव में रहते हैं, गुप्त नहीं है, छिपी हुई नहीं है ये कोई बात। देखो, इस समता भाव का कारण भी यही है, क्योंकि प्रकट प्रकाशमान ज्योति तो प्रकट है 24/7 है, और ये जो कर्म आदि विभाव भाव हैं ये उनको दिखाई देते नहीं है। क्या मतलब साहब, है नहीं क्या? है, लेकिन द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके जब बात की जाती है तो नहीं है। द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके देखा जाता है तो दिखाई नहीं देते। यहाँ कहना चाह रहे हैं भाई द्रव्य दृष्टि से देखो, आपने चश्मा कैसा लगाया है, आपने जैसा चश्मा लगाया है वैसा दिखेगा। किसी व्यक्ति ने यदि पीला चश्मा लगाया है तो पीला दिखेगा। आपको कैसा देखना है पहले ये नक्की करो। एक राजा था, उस राजा के पास कई गायें थी, हष्ट पुष्ट रहती थी। उस राजा से एक गरीब किसान ने गाय खरीद ली, राजा से गाय खरीद ली। अब राजा के यहाँ तो हरी हरी घास खाती थी, ताज़ा फ्रेश। अब इसके पास कहाँ मिले, गरीब आदमी के पास में। तो थोड़े समय में ही क्या हुआ, वो गाय दुबली होने लग गई, कमज़ोर होने लग गई, दूध भी कम देने लगी और कमज़ोर भी हो गई। अब क्या करें? कई जगह दिखाया, कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई उपाय नहीं है। क्या करें? कोई है आपके पास में कोई उपाय मुकुंद भाई? नहीं, आपके पास में कोई उपाय? गांठ के ऊपर पट्टी लगा दो। बीरबल आया वहाँ, बीरबली आता है समस्याओं का समाधान करने। क्या उसने क्या किया? बोले एक काम करो, गाय के हरा चश्मा लगा दो। क्या अब क्या होगा कि जब चश्मा हरा लगता है तो जितनी सूखी घास थी वो सूखी घास सब हरी हरी दिखती है, तो हष्ट पुष्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो विभाव भाव दिखते हैं तो क्या द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा दो तो विभाव भाव दिखना बंद हो जाएगा। द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगाने पर विभाव भाव दिखना बंद हो जाता है, और स्वभाव के सन्मुख जाकर के देखते हैं तो न राग दिखाई देता है, न विभाव दिखाई देता है, न कषाय दिखाई देती है, एकमात्र ज्ञायक ही दिखाई देता है। द्रव्य दृष्टि से ज्ञायक मात्र दिखने पर ये उसमें अपनापन करता है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ये सरल उपाय हैं, कुछ कठिन उपाय नहीं है। अनादि काल से ये ज्ञायक भाव के संसार दशा है। क्या कह रहे हैं यहाँ? अनादि बंध पर्याय की निरूपणा। इससे क्षीर नीर जिस प्रकार कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, क्षीर नीर की भांति दूध पानी की तरह एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर, क्या द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर देखने में आए तो कैसा दिखेगा ये बताओ। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखने पर कैसा दिखेगा, ये बात कह रहे हैं यहाँ। खुद अकेला है और बाकी सारी जगत दिख रहा है। देखो खुद अकेला ही है। बंध पर्याय की तरफ से देखोगे तो बंधन में दिखेगा, बात सही है। विभाव की तरफ से देखोगे तो रागी द्वेषी दिखेगा, लेकिन स्वभाव की तरफ से देखोगे तो अनादि अनंत दिखेगा, ध्रुव दिखेगा, पारिणामिक भाव स्वरूप दिखेगा, ज्ञायक भाव दिखाई देगा। अकेला ही है, अकेला ही दिखाई देगा, एक ज्ञायक भाव दिखाई देगा। कब? अब ये जो 4 लाइनें हैं, लास्ट की लाइनें, ये लाइनें पढ़ता हूँ, मार्मिक लाइनें। देखो क्या कह रहे हैं। दूरंत कषाय चक्र के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान,
प्रवर्तते हुए दूरंत कषाय चक्र, समझ गए ना, दूरंत कषाय चक्र, इसके उदय की विचित्रता, कषायों के उदय की विचित्रता है, विचित्र प्रकार के परिणाम होते हैं। शठलेश्याओं के परिणाम भी उन्हीं के उदयजन्य दिखाई देते हैं, विविध प्रकार के उदय दिखते हैं। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, अनंतानुबंधिया, प्रत्याख्यान संज्वलन, हंसना रोना, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद का भाव, पुरुष वेद का भाव, नपुंसक वेद का भाव, ये सारे जितने भी भाव हैं, ये सारे के सारे भाव कैसे हैं? ये विचित्र हैं। ये इन विचित्रता के वश रूप प्रवर्तता हुआ पुण्य और पाप को उत्पन्न करने वाले, अभी कषाय चक्र एक तरफ है, पुण्य पाप द्रव्य कर्म है, पुण्य पाप कर्म बांधने वाले अनेक शुभ अशुभ भावों के स्वभाव रूप नहीं परिणमता। कौन नहीं परिणमता? द्रव्य स्वभाव से देखने पर ज्ञायक उस रूप नहीं परिणमता। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी बातें गंभीर है भाई, हंसने हंसाने की बातें नहीं है, सीरियस मैटर है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बात चल रही है। मैं ये समझ रहा था कि मेरे को ये बीमारी हो गई, और यहाँ डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये बीमारी तुझे नहीं है, तू क्यों दुबला हो रहा है। इसकी क्या होता था, ये यहाँ हाथ लगाता था कहीं भी तो ऐसा लगता था गांठ जैसी दिखती थी क्या, तो इसको ऐसा भ्रम हो गया कि मेरे कैंसर हो गया। ये जो दिख रही है ना, क्या कहते हैं उसको, ट्यूमर। तो ये जो ट्यूमर है ये तो कैंसर की है, तो मेरे को तो बहुत तकलीफ है और पता नहीं। अब ये दुबला हुए जा रहा है, ये कमजोर हुए जा रहा है, अभी तकलीफ में है। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ये कहता है कि तेरे नहीं हुआ है ये कैंसर, ये तेरे बीमारी नहीं है। अभी अपने आप को राग द्वेष रूप परिणमित होता हुआ देख करके दुखी होता है, विभाव भाव रूप परिणमित होता है। तो आचार्य देव कह रहे हैं तू अनादि से ज्ञायक भाव की तरफ से देख, तू कभी विभाव रूप परिणमित ही नहीं हुआ, तू कभी राग रूप परिणमित नहीं हुआ, तू कभी संसार और क्रोधादि रूप परिणमित नहीं हुआ। क्रोध मेरे में है ही नहीं, क्रोध मुझ में नहीं, मैं क्रोध में नहीं। ये बड़ी कैसी बातें यहाँ कह रहे हैं। यहाँ देखो आप, तो सवाल ये होता है कि आपने जो चार बातें बताई, हाँ, ये एक नायक भाव की कमजोरी के कारण वो उसमें वो मानता है कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं जोड़ सकता हूँ। वो एक नायक भाव की कमजोरी है, उन्हीं की कमजोरी है, ये ज्ञायक भाव की कमजोरी है, इसलिए विभाव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ इन्होंने बहुत सुंदर शब्द दिए, देखो आप, ये कह रहे हैं पुण्य पाप ने उत्पन्न करनार, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भावों के स्वभाव रूप नहीं परिणमता। पुण्य पाप के भावों के स्वभाव रूप नहीं परिणमता। और ब्रैकेट में क्या दिया, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता। सर जड़ भाव रूप होने की कहाँ बात आ गई है इसमें ऐसा क्यों कह रहे हो कि जड़ भाव रूप नहीं होता? कि शुभाशुभ भाव रूप होने का मतलब है जड़ रूप हो जाना, क्योंकि शुभाशुभ भावों को यहाँ जड़ कह करके पुकारा जा रहा है। क्यों कह रहे हैं शुभाशुभ भावों को जड़? इसलिए कह रहे हैं कि देखो, जो जिसके वश हो वो वैसा, वो उसका। कौन किसका है? ये बालक किसका है बताओ? कि जिसके अनुसार चलता है उसका है। क्या उन्होंने कहा ये बालक किसका है? बोले ये तो नाना का है, उन्हीं का है। तो क्यों? क्योंकि हमारी तो सुनता ही नहीं, उन्हीं की सुनता है। आप क्या कहोगे? इसका मतलब जो जिसके वश में है वो उसका। अब ये शुभाशुभ भाव किसके वश में है बताओ? शुभाशुभ भाव किसके वश में है? यदि आप उनमें जोड़ जावे तो आप उनके शरण में चले गए। ये शुभाशुभ भाव चारित्र मोहिनी के वश में है और हम उसमें जुड़ जाते हैं। शुभाशुभ भाव चारित्र मोहिनी के वश में है,
इसलिए शुभाशुभ भाव जड़ रूप है। तुम स्वभाव के सन्मुख होकर के देखोगे तो तुम जड़ रूप होते नहीं हो। ये चेतन कभी जड़ रूप होता नहीं है, और चेतन जड़ रूप नहीं होता है, इसलिए चेतन चेतन ही रहता है। ये उसका ज्ञायक भाव है सदा, ये उसकी शुद्धता है। ये स्वभाव सन्मुख शुद्धता की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए भाई, ये जड़ कर्म के वश हुआ, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि जड़ कर्म जबरदस्ती इसको विभाव करा देते हो। सही है, वश ये हुआ है, यस, पराधीन ये हुआ है, यस, परतंत्र ये हुआ है। कर्म ने पराधीन नहीं किया, ये स्वयं पराधीन हुआ है। ये स्वयं सोता है और बहाना कर्म के ऊपर लगाता है। हमने कही थी एक दिन शाम को ऐसी बात, नींद खुद को आ रही है और कहता क्या है, दर्शनावर्णी कर्म की निद्रा प्रकृति का उदय है, क्या करूं। समझना खुद नहीं चाहता है और कहता है ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, पंडित जी मैं क्या करूं। समझने के लिए आना खुद नहीं चाहता है और कहता है पंडित जी अंतराय का उदय है, मैं क्या करूं। क्या जिनवाणी का समागम मिलने पर भी ये समागम नहीं करता है और कहता है असाता का उदय है, मैं क्या करूं। वाह वाह, हर समय कर्म का बहाना बनाता है, स्वयं की कमजोरी को नहीं देखता है। टोडरमल जी कहते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसी बात लिखी है उन्होंने कि स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक के ऊपर लगाता है। जिन मत में ऐसी अनीति संभव नहीं है। वाह, तो ये अन्याय करता है। तेरी ये बेईमानी जैन धर्म में, जैन दर्शन में चलने वाली नहीं है। किसको धोखा दे रहा है, किसको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। अपने परिणामों को संभाल, अपनी गलती को समझ, ये गलती तेरी है, अपनी गलती को सुधार। स्वयं की भूल को स्वयं सुधारना पड़ेगा। ये नहीं सुधारता है। ये कहता है कर्म के वश कर्म ने किया नहीं है, कर्म के वश तू हुआ है। क्या घर गृहस्थी ने पकड़ रखा है, क्या करूं। इनकी वजह से मुझे मोह हो जाता है, स्त्री की वजह से मुझे राग हो जाता है, धन की वजह से मुझे लोभ हो जाता है, मैं क्या करूं। ये नए नए पकवान जब सामने ला करके रखते हैं ना, डाइनिंग टेबल पर सजा करके रखते हैं, तो मेरा मन, मैं क्या करूं। तेरे खोट तो तेरे मन में, उसका क्या कसूर है। देखो ऐसा कहता है, ये एक्सीडेंट होते हैं ना, दुर्घटनाएं होती है, या फिर ऐसा कहता है कि साहब ये टीवी देख देख करके ये बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। तो टीवी देख करके बिगड़ रहे हैं या बिगड़े हैं इसलिए टीवी देखते हैं। तो उधर से लगाता है कि साहब ये एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं ना ये, और इन होर्डिंग्स के ऊपर ऐसी सुंदर सुंदर वाक्य पिक्चर्स फोटोएं अट्रैक्ट करती है, लोग उधर देखते हैं, उनको देखने की तरफ आकर्षित होते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या करें। तो उसकी वजह से हो रहे हैं ना, उसकी वजह से नहीं हो रहे, तेरी दृष्टि में खोट है। उसका एक्सीडेंट होता है जिसकी दृष्टि में दोष है। ये कर्म विकार नहीं कराता है। एक्सीडेंट किसका होता है, ये उसका होता है जिसकी दृष्टि में कमजोरी है। ये चारित्र की कमजोरी है, हमारी अपनी वीकनेस है। तो ये वीकनेस, ये कमजोरी दूर कैसे होगी, ये बताओ। इस वीकनेस को दूर करने का उपाय क्या है। इस वीकनेस को दूर करने का उपाय है एक ही है, तेरी श्रद्धा कर कि मेरे में है ही। बलवान हो जा बस। तो ये मेरी बलवान हो जाएगा तो ये कमजोर हैं, इनकी कमजोरी का पता लग जाए। आज तक हम इनको बलवान ही समझते रहे जी, हम यही समझते रहे, कर्म कर्म कर्म, कर्म सुलाते हैं, कर्म रुलाते हैं, कर्म जगाते हैं, कर्म हंसाते हैं, कर्म नरक में ले जाते हैं। अरे भाई, कभी कभी तो स्वाध्याय करने वाले लोग भी बहुत बलपूर्वक ये बात कहते हैं, अरे भाई कर्मों से तो डरो। कहते हैं अपन। श्रीमद जी ने गाथा 74 और 75 में जो एकदम निर्मल बात लिखी है, कर्म कुछ कराता नहीं, तेरे हिसाब से छोड़ने से ही होता है। गाथा 74, कर्म कुछ कराता नहीं है। 74 75 जड़ कर्म घुमाता है मुझको,
यह सम्यक ज्ञान हुआ मुझको। क्या मिथ्या भ्रांति? क्या लाइन है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। बात सही है। ये सम्यक ज्ञान नहीं है, ये मिथ्या भ्रांति है। ये कर्म नरक में नहीं ले जा सकता है। ये जीव अपनी क्रियावर्ती शक्ति से नरक में जाता है। कर्म का उदय आया, मैं क्या करूं? नरक कर्म का उदय आया तो नरक में जाना पड़ेगा, तिर्यंच कर्म का उदय आया तो तिर्यंच बनना पड़ेगा। इस धोखे में मत रहना, कर्म नहीं ले जाता है। ये जीव अपनी योग्यता से नरक में जाता है, और जब योग्यता से नरक में जाता है उस समय कर्म का उदय बेचारा साथ में होता है, उपचार उसके ऊपर आ जाता है, वो कर्म बदनाम होता है। जब बार बार में ऐसी चर्चा चल रही थी तो कर्मों ने केस कर दिया हमारे ऊपर कि साहब ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाता है। तो इसने भी अपनी दलीलें पेश की, इस जीव ने। साहब देखो, सच में मैं आज तक यदि नरक में गया हूं तो इसकी वजह से गया हूं। कर्म कहता है कि ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं हूं, ये है कौन? बोलो, कर्म पहचानते हैं हमारे को? नहीं, ज्ञान ही नहीं है। कर्मों में ज्ञान ही नहीं है, कर्मों में समझ ही नहीं है, वो कर्म पहचानते ही नहीं है हमारे को। ये जीव जबरदस्ती कर, एक तरफा काम है सब, एक तरफा सिंगल साइड चल रहा है भाई साहब। न शरीर कुछ करता है, न कर्म कुछ करते हैं, न नौकर्म कुछ करते हैं, और ये जीव स्वयं ही कर्म के भी अधीन होता है, शरीर के भी अधीन होता है, और नौकर्म के भी अधीन होता है। सबके अधीन खुद हो रहा है। ये बहुत सुंदर शब्द यहाँ दे दिए हैं इन्होंने। ये जड़ कर्म के वश की इन्होंने यहाँ बात कह दी है। जड़ कर्म के वश कौन? के शुभाशुभ परिणाम इन रूप नहीं परिणमता होने से। क्या देखो, ऐसा नहीं समझना कि अशुभ भाव रूप नहीं परिणमता है इसलिए प्रमत्त नहीं है, और शुभ भाव रूप नहीं परिणमता है इसलिए अप्रमत्त नहीं है। क्या कहा? वापस बोलता हूं। अशुभ भाव रूप नहीं परिणमता और शुभ भाव रूप नहीं परिणमता, ये है ना बात। तो अशुभ भाव रूप नहीं परिणमता इसलिए प्रमत्त नहीं है, शुभ भाव रूप नहीं परिणमता इसलिए अप्रमत्त नहीं है। ऐसा नहीं है। ये तो कह रहे हैं शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमता होने से प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों नहीं है। सच में तो शुभाशुभ भाव रूप परिणमन ये प्रमत्त दशा है, बात सही है। और शुभाशुभ भाव रूप नहीं परिणमते हुए जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ वो अप्रमत्त दशा है। तो राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप परिणमन होता है तो प्रमत्त, और राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होकर के निर्मल पर्याय रूप परिणमित होता है तो अप्रमत्त। लेकिन ये कह रहे हैं विकार रूप भी परिणमित नहीं होता और निर्मल पर्याय रूप भी परिणमित नहीं होता, इसलिए प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अरे तू परिणमित ही नहीं होता, ये कह रहे हैं यहाँ। जब परिणमित ही नहीं होता तो राग रूप परिणमित हुआ या वीतराग रूप परिणमित हुआ, ये बात तो सेकेंडरी है। ये जो शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता इसलिए प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। इस प्रकार समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न पने उपासवामा आव तो शुद्ध कहवाए छे। ओह, ये तो परिणमन रूप नहीं है भाई साहब, इसलिए शुद्ध है। किस लिए शुद्ध है? अकृत्रिम है इसलिए शुद्ध है। आप जानते हैं अकृत्रिम वस्तुओं में अशुद्धता नहीं होती। क्या मुकुंद भाई? अकृत्रिम चीजें कभी अशुद्ध नहीं होती। अकृत्रिम चैत्यालय है ना, नंदीश्वर में अकृत्रिम चैत्यालय है, पंचमेरु पर अकृत्रिम चैत्यालय है, तो नरक में भी है ना। हाँ, 2 लोक में 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय है, 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय, सब में 108 प्रतिमाएं, 9,25,53,27,948 अकृत्रिम प्रतिमाएं। कौन प्रक्षाल करता होगा रोजाना? उनकी धूल मिट्टी कौन साफ करता होगा? उनकी मलिनता आती होगी तो क्या होता होगा? नहीं आती होगी मलिनता।
यहाँ ये जो नंदीश्वर द्वीप है और नंदन वन है, उन वनों में झाड़ू कौन लगाता होगा? कोई नहीं। देवी सिर्फ जाते नहीं तो गंदगी तो होती होगी, पत्ते तो झड़ते होंगे, पतझड़ तो होता होगा। सुनो भाई, अकृत्रिम वस्तुएं गंदी नहीं होती, अकृत्रिम पदार्थों में मलिनता नहीं आती, तो अकृत्रिम में नहीं आती होगी। यह क्या बताना चाह रहे हो? हम ये कह रहे हैं तुम्हारा आत्मा भी अकृत्रिम है। वाह वाह, किसी का बनाया हुआ नहीं है। अकृत्रिम किसे कहते हैं? जिसे किसी ने नहीं बनाया हो उसे अकृत्रिम कहते हैं। जिसे बनाया है वो कृत्रिम है, जिसे नहीं बनाया गया है वो अकृत्रिम है। तुम्हारे आत्म स्वभाव को किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, किसी के द्वारा विनाश को प्राप्त नहीं होता। ये आत्मा अकृत्रिम है और अकृत्रिम वस्तुएं अशुद्ध नहीं होती, इसलिए तुम्हारा आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होता। अशुद्धता है नहीं, एक समय की पर्याय में अशुद्धता है, वो भी पर्याय के सन्मुख जाकर के देखें तो, स्वभाव के सन्मुख देखें तो एक समय की पर्याय दिखाई नहीं देती है, वो गंदगी दिखाई नहीं देगी। होगा एक समय की पर्याय मात्र में होगा, नहीं है ऊपर ऊपर है, वो पानी के ऊपर लौटते हुए तेल के समान है, जिसने अंदर प्रवेश ही नहीं किया है। इस अशुद्धता ने अंदर प्रवेश नहीं किया तो ये घबराहट किस बात की है? तुझे डर किस बात का है? ये बीमारी तेरे नहीं है, बीमारी को नहीं निकाल रहे हैं आचार्य देव। क्या आचार्य देव बीमारी को नहीं निकाल रहे हैं, मैं बीमार हूं इस भ्रम को निकाल रहे हैं। यह राग द्वेष नष्ट करने की विधि नहीं है क्या? यह कर्म विकार और विभाव भाव है, उस विभाव भाव को मिटाने की विधि नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं विभाव भाव है, ये जो मान्यता बैठी है उस मान्यता को हटाना है। इलाज कहाँ करना है? किस चीज का इलाज करना है? कुछ समझ में ही नहीं आ रही है, ये किस चीज का इलाज कर रहा है? ये कह रहे हैं विभाव भाव रूप परिणमता नहीं है क्या? ये ज्ञायक भाव अन्य द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध है। क्या कह दिया है? अंतिम लाइन क्या है? यह ज्ञायक भाव कैसा है? ये ज्ञायक भाव अन्य द्रव्यों, अन्य समस्त द्रव्यों और उनके भावों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये जो उपासवामा आव तो शुद्ध कहवाए छे, ये कह के क्या कहना चाह रहे हैं? उपासित होता हुआ कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? बोले इस रीति से जो देखेगा उसे शुद्ध दिखेगा। बात सही। क्या ये उपासित होते हुए का मतलब क्या है? बहुत मार्मिक बात है। उपासित होते हुए का मतलब अनुभव करने पर शुद्ध प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। आप अनुभव करोगे, इस विधि से अनुभव करोगे तो आपको ज्ञायक भाव शुद्ध ही दिखाई देगा। आज तक कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसे नहीं हुए जिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपना ये आत्मा अशुद्ध दिखाओ। सही है। उन्हें शुद्धि दिखता है क्योंकि वे स्वभाव दृष्टि से देखते हैं, तुम विभाव दृष्टि से देखते हो। नजरिए का फर्क है और कुछ नहीं। हाँ, इतना सम्यक दृष्टि हो गए, किसी ने ये बयान नहीं दिया कि जो शास्त्र में लिखा है वो गलत है। सबने बोला कि यही विधि से अपन को हो। हाँ, सबने वही उसके पर ही ये बिल्कुल यही विधि है, यही विधि है। जो बात यहाँ छठी गाथा में कह रहे हैं वो बात 3 गुना बल से, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 और छठी गाथा तो 186, 186वीं गाथा में कहते हैं। समझ में आ रही है बात? माने जो यहाँ छठी गाथा में बात कह रहे हैं वही बात है और है। तो छठी गाथा की बात 3 गुना हो गई तो 18 नंबर हो गया। तो 18 और 6 186वीं गाथा में कहते हैं तू शुद्ध मानेगा तो शुद्धता को प्राप्त होगा और अशुद्ध मानेगा तो अशुद्धता को प्राप्त होगा। 186वीं गाथा खोल करके देखो इसी ग्रंथ की, कितने बल से ये बात कहते हैं। अब आपको शुद्ध होना है क्या अशुद्ध होना है हमें नहीं मालूम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। शुद्ध बुद्ध आनंद घन,
बोलो, शुद्ध है, बुद्ध है, आनंद घन है, क्या स्वयं ज्योति स्वरूप है, ये स्वयं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है, स्वयं ज्योति सुख धाम। दूसरी क्या बात कहे, इसके अलावा कहने को बचा क्या है? क्योंकि जितना कहने को है वो सब व्यवहार की अपेक्षा से कहने को है, निश्चय से कुछ कहने को है ही नहीं। सही है। जब हम कहें कि साहब और बतलाओ ना, संसारी है, मुक्त है, संसारियों में त्रस है, स्थावर है, ये सब बातें क्यों नहीं कहते हो? गुणस्थान वाला है, फिर कहो गति वाला है, जाति वाला है, पंचेंद्रिय जाति वाला है, 2 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, क्या कहे? मारणाओं से कहो, गई इंदिये सुखाए जोगे वेदे कसाए नाणे, संयम दंसन लेशिया भविया सम्मत सन्निया हारे। इन अपेक्षाओं से कहो ना, अलग अलग अपेक्षाओं से, कि सुनो ये जितनी भी अपेक्षाएं कहने में आती है ये सब व्यवहार की अपेक्षा से कहने में आती है। हम निश्चय दृष्टि से देख रहे हैं तो और क्या कहें, इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। निश्चय दृष्टि से देखने पर तो हमारे को ये परमात्मा ही नजर आता है। निश्चय दृष्टि से देखने पर हमें जगत के सब जीव परमात्मा नजर आते हैं। मैं परमात्मा हूं, तुम भी परमात्मा हो, ये भी परमात्मा है, ये मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ये भी सब परमात्मा है, बद्दा जीव परमात्मा, सब परमात्मा ही दिखाई देते हैं हमारे को। देखने की दृष्टि है, परमात्मा देखने वाली दृष्टि शुद्ध है। जिस दृष्टि से शुद्ध देखा जा रहा है वो दृष्टि शुद्ध है, और जिस दृष्टि से अशुद्ध देखा जा रहा है वो दृष्टि अशुद्ध है। दृष्टि अशुद्ध है, स्वभाव तो उस काल में भी शुद्ध है। अशुद्ध देखने वाली दृष्टि के काल में भी स्वभाव तो शुद्ध ही है। बात सही है। अशुद्ध देखने से अशुद्ध नहीं हो जाएगा कि साहब अशुद्ध देखा तब तो अशुद्ध हो गया ना। तो अशुद्ध देख चाहे शुद्ध देख, आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध ही है। और सुनो, उस शुद्धता का वर्णन करते हुए आगे क्या गजब बात कहते हैं, आप सोच नहीं सकते ऐसी बात कह रहे हैं। ये जो ज्ञायक है ना, ये ज्ञायक तो सदा ज्ञायक ही रहता है। ज्ञात वह तो वही है, और ज्ञायक ज्ञायक रहता है, मतलब ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञेय करता, शुद्धता नहीं होती। और एग्जाम्पल दिया दाह्य के बारे में, अग्नि पदार्थों को जलाते हुए भी वो दाह्य पदार्थ वो अग्नि के रूप परिणमित होता हुआ भी क्या, ये बड़ा गजब। ऐसा कहते हैं उस कृत अशुद्धता उसमें नहीं होती। ऐसे एग्जाम्पल देकर के आगे यहाँ इतनी सुंदर चर्चा की है। एक ज्ञायक भाव की अत्यंत सुंदर चर्चा, इस चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ ये जो लाइन कही है इन्होंने, अंतिम लाइन, क्योंकि फिर आगे बढ़ेंगे कल, इस लाइन को देख करके अपन बढ़ेंगे कल आगे। ये लाइन में क्या कहा है, अन्य समस्त द्रव्यों के से भिन्न पने उपासना आवतो, उपासने में आता हुआ, अनुभव में आता हुआ, फील करते हुए, आप यदि अपने आप को फील करते हैं, जो ज्ञानी जीव अपने आप को विकार भाव से भिन्न स्वभाव दृष्टि से देखकर अनुभव करते हैं, उनको तो ये आत्मा शुद्धि नजर आएगा। उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है। ये कलश दिए ऐसे, ये कलश दिए, कितने कलश दिए देखो आप। ये जो है ना कर्ता कर्म अधिकार, इस कर्ता कर्म अधिकार का समापन करते समय 23 कलश दिए, 23 ही कलश है। उन सारे कलशों में, हर कलश में एक ही बात, जो जीव उस स्वभाव के नजदीक जाकर के देखे, उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है, उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है, उनको तो ये जीव सदा चैतन्य रूप है। माने ज्ञानियों को तो चैतन्य पने के अलावा दूसरा कुछ दिखाई देता नहीं है। ऐसी बात यहाँ कह रहे हैं। जो इस दृष्टि से ना देखे, पर्याय दृष्टि से देखे, उसको तो शुद्धता अनुभव में आती नहीं है। पर्याय दृष्टि से देखने वाले को शुद्धता दिखेगी नहीं, और द्रव्य दृष्टि से देखने वाले को शुद्धता दिखे बिना रहेगी नहीं। इसलिए आप द्रव्य दृष्टि से देखें तो ज्ञायक शुद्ध नजर आएगा। मैं शुद्ध हूँ, इसकी अनुभूति में जो आनंद है वो आनंद वैसा आनंद है जो आनंद सिद्ध परमात्मा का आनंद है। वो आनंद है जिस क्वालिटी का आनंद सिद्ध परमात्मा भोगते हैं, जिस क्वालिटी का आनंद महावीर भगवान भोग रहे हैं, उस क्वालिटी का आनंद अपने को भोगने में आता है। सही है, साधारण नहीं है ये बात, ये बड़ी अद्भुत बात है।
ये बातें हमारे जहन में उतर जाए, ये बातें हमारे श्रद्धा में उतर जाए, तो मनुष्य भाव सफल और सार्थक हो जाए। हम सभी इन बातों को अपने हृदय में उतार कर अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करें, सार्थक करें, और इन बातों से अपना जन्म सफल सार्थक हो जाए। इसी मंगल भावना से हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। जे स्वरूप समझा बिना काम्यो दुख अनंत समझा